ओम श्री हनुमते नमः। ओम आंजनेयाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। श्री हनुमान जी की साधना और उपासना में लोगों का निरंतर विश्वास, क्योंकि श्री हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको भगवान श्री राम ने कलयुग का राजा और भगवान शिव का वह अवतार, शंकर जी का वह स्वरूप जो देवाधिदेव महादेव एक दास भाव में भगवान अनंत प्रभु श्री राम का नाम जपकर साधना उपासना कर लोगों को मोक्ष तक देते रहे, वही भगवान शंकर ने अवतार लेना तब स्वीकार किया जब भगवान की सेवा करने का आश्वासन उन्हें मिला। और वही शंकर जी स्वयं अंजनी माँ के पुत्र बने, पवन के पुत्र बने, केसरी नंदन बने। उन्हीं श्री हनुमान जी की बड़ी कृपा सभी पर बरसती है। हनुमान जी की साधना और उपासना में अनेक साधन लोग अपनाते हैं। यूँ तो श्री हनुमान जी का नाम लेना, ध्यान करना, चिंतन करना, सुमरन करना, मनन करना, चोला चढ़ाना, उनके चारों युगों में उनकी उपस्थिति का वर्णन और एक ऐसा शाश्वत उदाहरण मिलता है जिस उदाहरण से उनकी महिमा, उनकी गरिमा, उनकी कृपा और उनकी कृपा से राम की कृपा, शिव की कृपा, अनंतता को प्राप्त करने की क्षमताएं प्राप्त हो जाती हैं। उन्हीं में श्री हनुमान चालीसा का विशेष अनुभव लोगों ने किया है। वास्तव में श्री हनुमान चालीसा एक अद्भुत वह मंत्र स्वरूप है जो सरल हिंदी भाषा में संत पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। मानव वैदिक मंत्रों, पौराणिक मंत्रों, शास्त्र उपनिषद का अध्ययन करने में, तंत्र आदि की साधना उपासना करने में, इष्ट की साधना और उपासना करने में, राम जी की साधना उपासना करने में अनेक साधन अपनाने पर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। चारों फलों को एक साथ एक ही साधना से मिल जाए और संसार की दिशा में बना भी रहे, इसके बाद भी ऐसा अद्भुत अगर कोई साधन है तो वो श्री हनुमान चालीसा है, जिसमें चारों प्रकार के फल देने की क्षमता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप निदान की क्षमता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कराने की क्षमता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की दिशाओं को साधना में सफलता देने की क्षमता है। श्री हनुमान चालीसा में समूचे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की उपासना पद्धतियों के छोटे से छोटे सूत्रों का वर्णन है। कहा जा सकता है कि वह एक ऐसी विषय सूची है कि संसार का कौन सा काम है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये जो हनुमान जी के लिए संत तुलसीदास जी ने कहा है, और ये सुंदरकांड की
अग्रसरता में पहले ही जो है हनुमान जी से किष्किंधा के अंतिम चरण में कहा गया है, संसार के ऐसे कोई काम नहीं जिसे आप नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए ये हनुमान चालीसा एक इंडेक्स बनाई है संत तुलसीदास जी ने, एक सूची बनाई है कि आपका कौन सा काम है। नहीं तो यही पता नहीं चलता लोगों को कि हमारा अमुक काम है, फलाना काम है, हम कैसे क्या करें, कौन सी साधना करें, कौन सी उपासना करें, ये जानना बड़ा कठिन होता है। हम किसके पास जाएं, हम क्या करें कि हमारा यह काम पूरा हो जाए, चाहे वह शारीरिक रोग का हो, चाहे भूत प्रेत पिशाचों का हो, चाहे बंधन में पड़े हुए लोगों का हो। खटकर्म होता है आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये जो 6 तंत्र क्रियाएं भी होती हैं। भूत प्रेत पिशाच होते हैं, सूक्ष्म संसार होता है जिससे दैहिक दैविक भौतिक ताप निदान में बड़ी क्लिष्टता जुड़ जाती है। इन सब का निदान, भगवान की प्राप्ति, सिद्धियों की अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी, सारी चीजें अगर प्राप्त करना है व्यक्ति को, भगवान की कृपा प्राप्त करना है, राम जी की कृपा प्राप्त करना है, शिव जी की कृपा प्राप्त करना है, तो भी एक ही देवता की साधना उपासना के वे सारे मार्ग बताए हैं संत तुलसीदास जी ने चालीसा के भीतर। बड़े ढंग से उसको पढ़ने की आवश्यकता है, तब ये पता लगेगा कि चालीसा केवल हनुमान जी के लिए नहीं है, बल्कि आपका कौन सा काम है उसको उसमें पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ में आ जाएगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो वहाँ हनुमान जी का वीर स्वरूप का जाप करना है। इसी प्रकार से संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। अगर संकट से निवारण चाहिए तो मनसा वाचा करुणा से श्री हनुमान जी का ध्यान करिए। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ये भी उनके पास खजाना है। वैसे तो सभी देवताओं ने जन्म के समय पर सारे सिद्धियां, सारे अपने अपने शक्तियां श्री हनुमान जी को दे दी थी, लेकिन माँ की कृपा, जानकी जी की कृपा और विशिष्ट हो गई, सब प्राप्त हो गया। नवनिधियाँ अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हैं। जिसके पास जो चीज़ होती है देने में, उनको अगर प्रसन्न हो जाए तो प्रसन्न के ये सब तरीके हैं। बड़े सरल सरल, जाप क्या करना है, सुमरन क्या करना है, सुमरन से क्या मिलेगा, जाप से क्या मिलेगा, ध्यान से क्या मिलेगा, पाठ से क्या मिलेगा, इसी तरीके से उनकी सेवा करने से क्या प्राप्त होगा। 40 चौपाइयों के माध्यम से अनंतता की शक्तियों को प्राप्त कर संसार के सभी फलों को प्राप्त करने की इसमें विषय सूची है और कार्य विधि सरल बताई गई है। इसलिए श्री हनुमान चालीसा का विशेष महत्व है। अब प्रश्न ये आता है कि हनुमान चालीसा पढ़ें या उसमें जो बताया गया है कि फला काम है उसके लिए वह कार्य करें। तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का अपना अलग महत्व है। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई, आदि आदि तमाम चीजें हैं। बहुत सारी चीजें कही गई हैं अलग अलग स्थान पर। तो कहने का आशय है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं पाठ करने से, शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं पाठ करने से, और जिसको अनंत शक्तियां मिल जाएं तो उसका जीवन तो धन्य हो ही जाता है। इसलिए श्री हनुमान चालीसा का अगर पाठ की बात करते हैं तो श्री हनुमान चालीसा के पाठ के लिए यूं तो लोग आजकल हनुमान चालीसा का पाठ हर जगह करने लगे हैं, क्योंकि हर जगह के सफलता के लिए हनुमान चालीसा में सूत्र और सिद्धांत है। लेकिन इसके बाद भी हनुमान चालीसा में भगवान श्री हनुमान जी का वीर है, ओजस्व है, शक्ति है, संबल है, बल है, महाबल है। हनुमान जी तो तुलसीदास जी ने जैसे
सुंदरकांड में प्रारंभ में लिखा है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आठों स्वरूप का वर्णन एक एक क्रम से इसमें कहा गया है। तो मैं कहना यह चाहता हूं, अष्टधा प्रकृति का भी समन्वय श्री हनुमान जी के स्वरूप में है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके पाठ करने से आपको उन सारी शक्तियों के ज्ञान के लिए जब जहाँ जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में श्री हनुमान जी का तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और श्री राम की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बड़े मनसा वाचा कर्मणा से, मन से, भाव से, ये नहीं कि केवल चल दिए, स्नान कर लिया, कोई बाथरूम से पढ़ना चालू कर देते हैं, कोई रास्ता में चले जा रहे हैं वहाँ से पाठ करना शुरू कर देते हैं, कोई कहीं से। ठीक है, जब आप संकट में हैं तो वहाँ भी उसका उपयोग करके और लाभ ले सकते हैं, लेकिन साधनात्मक रूप से अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके समग्र फल प्राप्त करना चाहते हैं, श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्नान करना है। अब आजकल अधिक प्रचार अगर इस किसी चीज़ का हो जाता है तो फिर उसका दुरुपयोग भी करने लगते हैं लोग। ध्यान ये रखना चाहिए कि आप अरे लघु शंका करे आए हैं। हमने देखा है कई लोग रामायण के उपरांत श्री रामचंद्र महाराज का अखंड पारायण पाठ हुआ, उसके बाद जो है सुंदरकांड करते हैं, उसके बाद फिर जो है हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि आप शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, इसका भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। सामूहिक रूप से पाठ किया जाता है, सामूहिक रूप से पाठ में भी ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना आवश्यक है। हनुमान जी बड़े पवित्र और कौशलपूर्ण देवता हैं। यूँ तो खटकर्म में भी उनका विधान है। पंचमुखी हनुमान जी जो हैं तंत्र बाधाओं के स्वामी भी हैं, तंत्र भी उनसे पीछे नहीं हटा है। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए श्रद्धा भाव से, निष्ठा भाव से श्री हनुमान जी के चालीसा का पाठ करें। तो मंदिर में अगर मूर्ति है तो मूर्ति के समक्ष बैठ जाएं, आसन डाल लें, हनुमान जी का पूजन लगाएं, दीपक लगा लें। दीपक अगर संभव है तो घी का दीपक लगाएं। शनिवार को पाठ कर रहे हैं, चमेली के तेल का या तिल के तेल का दीपक लगा करके पाठ करें। जो है तिल्ली के तेल से ही चूल्हा भी चढ़ाया जाता है और तिल्ली में गंध डालकर, अर्थात वही कंपनियां चमेली का तेल जब बनाती हैं तो उसमें तिल्ली के तेल से बनता था पहले, अब तो पता नहीं क्या है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ शुद्ध घी भी मिलना कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी जो भी संभव हो उसके हिसाब से दीपक लगा के पाठ कर सकते हैं, धूप लगा करके पाठ कर सकते हैं। फिर साधनात्मक हठ योग का अपनाना इसमें संभव हो जाता है। हठ योग के माध्यम का मतलब है, कोई कहता है हम तो एक पैर केवल खड़े होकर के श्री हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी को सुनाएंगे, और वहाँ तब उसमें भी हनुमान जी की साधना का विधान भी है और चूल्हा चढ़ाया जाता है। चूल्हा के मंत्र भी हैं, जो है हनुमान जी की सिद्धि के भी मंत्र हैं। उन मंत्रों के माध्यम से भी हम एक बार पुनः चूल्हा चढ़ाते हुए भी वीडियो डालेंगे। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि जो है आप तक हमारे सारे वीडियो साधना और उपासना के पहुंचते रहेंगे। निश्चित रूप से कैसे चूल्हा चढ़ाया जाता है, उसका क्या क्रम रहता है, किस क्रम से किस प्रकार से साधना उपासना के अनेक साधन श्री हनुमान जी के कैसे किए जाते हैं, सबके बारे में आपको बताएंगे। यूँ तो श्री हनुमान जी का पाठ सबको फलदायी है। शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।